हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो आपको होमवर्क में समझ लेना है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18, 9 चैप्टर, उसमें आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक ऑफ राजकुमार, जनरल एंट्री ऑफ राजकुमार। तो पहले हम ईयर लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर डेट नहीं दी हुई है, इसलिए 1 नंबर करके लिखते हैं। परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2000 एंड 10,000 क्रेडिट। तो यहाँ पे इसकी एंट्री तो आपको पता ही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कुलदीप अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बच्चों देखो 2000 और 12,000। 2000 कैश में परचेज किया है और हमने क्रेडिट पर 10,000, टोटल 12,000 का परचेज हुआ है बच्चों। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। यहाँ पे लाइन खींच देना आप। उसके बाद सेकेंड एंट्री, बच्चों देखो, पेड टू कुलदीप फुल सेटलमेंट 9,950। तो हमें डिस्काउंट टोटल कितना मिला बच्चों, देखो है ना, डिस्काउंट कितना मिला, 12,000 देना था, हमें दिया 9,950, मतलब कि 2,500 का डिस्काउंट मिला। तो हमने कैश से पेमेंट किया है, इसीलिए कुलदीप कुलदीप को कितना पेमेंट करना था, 10,000, 10,000 का पेमेंट में 50% हमें डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे कुलदीप अकाउंट डेबिट, कुलदीप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। हमें कैश कितना मिला बच्चों, देखो कुलदीप का 10,000 का अकाउंट सेटल हुआ, हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है ना, हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है और पेमेंट किया है 9,950। तो इसको इस तरह से जनरलाइजिंग करेंगे बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर, पेड रेंट इन एडवांस। हमने एडवांस में रेंट पे किया बच्चों। अगर एडवांस में रेंट पे किया है तो जनरलाइजिंग कैसे होगी, ये पहली बार आ रही है। अगर किसी का आप एडवांस पेमेंट करते हो ना तो वो असेट हुई बच्चों, है ना। तो असेट ऑलवेज डेबिट होती है, असेट ऑलवेज डेबिट होती है। तो असेट का नाम लिखना है डेबिट में, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी दी हुई है, 10,000 टू कैश 10,000। ओके बच्चों, एडवांस रेंट वो हमारी एसेट है इसलिए डेबिट किया, कैश गोज आउट तो क्रेडिट किया। तो इस तरह से आपकी जनरलाइजिंग होगी। फोर्थ नंबर पर देखेंगे हम, फोर्थ नंबर पर एंट्री क्या है, परचेज मशीनरी 1 लाख बाय चेक, कैरेज 2,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000 इन पेड। तो देखो बच्चों, मशीनरी अकाउंट में सब कुछ आ जाएगा। आपको मशीन की कॉस्ट में कैरेज हो, इंस्टॉलेशन हो, वेजिस हो, मशीन के लिए जो भी एक्सपेंसेस किया है ना वो मशीन के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टोटल 1,03,000 और टू हमने चेक दिया है वो बैंक में लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और टू जितना कैश से पेमेंट किया है वो कैश लिखेंगे। कैश हमने पेमेंट किया है 3,000 से और ये 1 लाख से। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसकी जनरल एंट्री बनेगी।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की एंट्री है। यहाँ लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन छोड़ के लाइन खींच लेते हैं। बीइंग लिखना कंपलसरी है। फिफ्थ नंबर, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट्स टू मनोहर 65। तो पहले फिफ्थ ए की एंट्री करेंगे, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। अमाउंट कितनी बच्चों? 50,000। और इसकी बी एंट्री करेंगे, बी मनोहर। मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 65,000। ये हमारी एंट्री पूरी हो गई, 5 के 5। और इसका टोटल है 2,50,000। 2,50,000 यहाँ पे लिखना है टोटल। तो इस तरह से टोटल भी हो गया और पूरा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर था 18। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, देखो बच्चों ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। डेट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में, परचेज मशीनरी 20,000 पेड 200 इट्स कार्ट्रिज। देखो बच्चों, किसी भी आप मशीनरी या एसेट परचेज करते हो, उसके जो भी खर्चा होता है ना, तो उसको अकाउंट में ही डेबिट करना है। मतलब 1 नंबर में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। देखो कैश में हमने 200 पे किया और 20,000 बैंक से पे किया, तो हमारी मशीनरी 20,200। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक 4850 फ्रॉम एक्स, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज 5,000, चेक इमीडिएटली। हमारी सेकंड में यहाँ पे हमने लाइन खींच दी। अब सेकंड ने यहाँ पे हमें चेक मिला और हमने बैंक किससे मिला? एक्स से। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना दिया हुआ हमने? उसने 4850 और हमें डिस्काउंट 150 और टोटल हमें किसने दिया? 2x अकाउंट, अमाउंट 5,000। तो ये 5,000 की अमाउंट उसने क्लियर की। और इस तरह से एक लाइन खींच दो। अब थर्ड नंबर की एंट्री, रिसीव्ड बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल 60%
ऑन अस टू 10,000। हमें एक y था, उससे हमें 10,000 लेना था, लेकिन उसने 60 पैसे दिया, मतलब 60% दे दिया, और 40% हमारा गया, है ना। उसने उसका 40% हमारा बेड डेप हुआ। तो देखो बच्चों, कैश कितना आता है, कैश अकाउंट डेबिट बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वाइज वाई अकाउंट। टोटल हम कितने मांग रहे थे एडवांस से, 10,000। उसमें 40% बेड डेप हुआ, मतलब 4,000 गया, 6,000 हमें मिल गया। तो कैश लिखेंगे, इस तरह से एंट्री करनी है। अब देखो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर की एंट्री बच्चों, सोल्ड गुड्स टू जेड 10,000 एंड at a 10% discount. Next day check was received from after deducting 5% cash discount. Check immediately deposit to bank. तो इसमें सबसे पहले हमें फोर्थ नंबर की एंट्री करनी है, फोर्थ नंबर की। तो सबसे पहले फोर्थ ए करेंगे। तो देखो उसमें जेड को हमने ट्रेड डिस्काउंट से सोल्ड किया है, तो हमने नेक्स्ट डे पेमेंट मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बच्चों 20% माइनस करने के बाद तो 8,000, और यहाँ पे भी 8,000, और इसकी बी एंट्री करेंगे नेक्स्ट डे वाली एंट्री। ये नेक्स्ट डे की एंट्री है, क्योंकि इसमें डेट नहीं दी है, इसलिए मैं 4A और 4B कर रहा हूँ। ओके बच्चों, 4A और 4B। तो नेक्स्ट डे वाली एंट्री है, उसने चेक दिया 5% काट के, 8,000 का 5%। तो देखो बच्चों, 8% का 400 काट के दिया उसने, तो बैंक में दिया होगा चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू जेड अकाउंट। तो जेड में बच्चों 8,000, और हमें चेक मिला होगा 7,600 का, और 400 का डिस्काउंट। तो इस तरह से एंट्री करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फोर्थ ए और फोर्थ बी दो बार क्यों किया आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमने गुड्स परचेज किया कितने में, सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग दिखाता हूँ, सुनो पहले, कि 20,000 का गुड्स था, तो ट्रेड डिस्काउंट उसमें पहले 20% ऐड करना है, तो 24,000 हो गया, माइनस 10% TD। अगर 10% TD निकाल देंगे तो अमाउंट बचेगी 24,000, माइनस करेंगे 24,000, 21,600, 21,600, 10% मतलब 2,400, 2,400 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितनी है कि बच्चों, 2,400 माइनस करेंगे 24,000 में, है ना। तो 2,400 इसका होता है, तो ये हमारा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो इस तरह से हमें ये एंट्री करनी है 21,000 की, है ना। किसको, गोविंद को। गोविंद अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो बच्चों, गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितनी, 21,600। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे टोटल करोगे बच्चों तो 72,800, 72,800। तो इस तरह से आपका टोटल इसका आ जाएगा बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको 19 नंबर का क्वेश्चन आपको
देखो बच्चों, एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद खुद ब खुद करना। ओके, थैंक यू बच्चों।